बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो है हम टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और एक सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये सैमुअल हैनमन ने इंट्रोड्यूस किया। ये एक जर्मन थे और ये जो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स थे उससे काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। तो इस गर्ज से कि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, तो उसके लिए ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इलाज जो है पहले लो डोज ऑफ द ड्रग से स्टार्ट किया और फिर वो बढ़ाता गया और जो डोज ऑफ ड्रग वो वो जो है उससे सिम्टम्स अपेयर हो जाते, तो फिर वो कंसिडर किया जाता कि ये इस डोज से ड्रग जो है किसी डिजीज का इलाज किया जाता था। फिर ये किया जाता है, ठीक है, इस तरह इस सिस्टम में। तो ये इस सिस्टम का तरीक़ाकार है। और जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट जो है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में फर्स्ट मेडिसिन जो है एक नॉर्मल शख्स को दिया जाता है, फिर वो उसके सिम्टम्स नोट किए जाते हैं। अगर इसी तरह के सिम्टम्स किसी डिजीज़ पर्सन में ज़ाहिर हो, तो फिर वो ड्रग उसी डिजीज़ शख्स के लिए इस्तेमाल होता है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक। ठीक है, ये तरीक़ाकार है इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इस तरह इलाज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनमैन अच्छा, हेनमैन के मुताबिक कोई नेचुरल या नॉर्मल मेथड नहीं है किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस का, और सिर्फ उसके सिम्टम्स से पता लगाया जाता है कि डिजीज़ का इलाज किस तरह किया जाता है। ठीक है, ये जो तरीक़ाकार है जो लाइक ट्रीट लाइक का जो तरीक़ाकार है, ये रिवर्स है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमें पता है कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, तो उसको मिसाल के तौर पर आपकी ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाए, तो उसको कम करने के लिए हम उसके अगेंस्ट कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में रिवर्स है, अगर कोई सिम्टम्स आपने ट्रीट करना होता है, तो आपने उस सिम्टम्स वो जो दवाई उस सिम्टम्स को पैदा करता है किसी नॉर्मल शख्स में, तो आप उसी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये रिवर्स है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ हेल्थ में। ठीक है, उसका रिवर्स है। अच्छा, according to homeopathic medicinal system, until the potency governing on the body of the human being is powerful and controls the function of all organs, then the person affected by disease. अच्छा, डिजीज तब हो जाती है जब आपका जो है आपकी जो बॉडी की जो पोटेंसी है, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, वो जब तक वो कमज़ोर ना पड़ जाए और कमज़ोर ना हो, तब तक जो है कोई भी डिज़ीज़ आपको नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इस सिस्टम के मुताबिक ये है कि अगर आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है और आप प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो कभी आप पर डिज़ीज़ आपको नहीं हो सकती, आपको डिज़ीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अगर कोई डिज़ीज़ आपके बॉडी या ब्रेन में हो, पैदा हो या ज़ाहिर हो, तो उससे आपके अदर जो बॉडी ऑर्गन है वो इफ़ेक्ट होते हैं। और टेलिंग लाई, थेफ्ट, इविल, नार्कोसिस, अंडर डाइट, एंगर एक्सेट्रा, ये जो सारे हैं ये मेंटल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिजीज, स्ट्रेस इज गिवन ऑन मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, आप जो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, पेशेंट से आप कलेक्ट करते हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा होता है स्ट्रेस, ज़्यादा आपके मेंटल डिसऑर्डर पर होता है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में। और एनी सिम्टम ऑफ अ डिजीज कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट द गवर्निंग पावर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो आपकी बॉडी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बॉडी जो है, अगर गवर्निंग पावर आपकी बॉडी की वो ठीक हो, तो तब तक आप बीमारी या कोई डिजीज़ का सिम्टम आप में अपेयर नहीं होता, आप हेल्दी रहते हैं। हानमैन ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व, अच्छा, फर्स्ट इस हानमैन जो जर्मन थे, फिजिशियन या फार्मासिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन सिंचोना से किया। सिंचोना
और ये सिंचोना जो है नॉर्मल इंडिविजुअल में सिमिलर सिम्टम्स पैदा करते हैं जो मलेरिया में होते हैं। सिंचोना अगर नॉर्मल शख्स को दिया जाए तो ये उसी तरह के सिम्टम्स नॉर्मल जिसको मलेरिया ना हो, जिस शख्स को हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को सिंचोना देते हैं तो वो उसी तरह सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जिस तरह मलेरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो फॉर द फर्स्ट टाइम हार्मन ने ये ट्राई किया। इन्होंने सिंचोना दिया किसको? एक नॉर्मल शख्स को, और इसने उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जिस तरह मलेरिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर ये सिंचोना जो है मलेरिया के लिए यूज़ किया गया है सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक। In the same way, belladonna and administration produce symptoms associated with scarlet fever. अच्छा, इसी तरह स्केलेट फीवर के लिए बेलाडोना का भी इस्तेमाल किया गया। बेलाडोना जो है सेम नॉर्मल ह्यूमंस में सेम ये इफ़ेक्ट पैदा करता है जिस तरह स्केलेट फीवर में सिम्टम्स होते हैं। तो ये स्केलेट फीवर में फिर यूज़ किया गया। If the system of the disease are considered a manifestation of the body's own defense mechanism against, अच्छा, अगर कोई सिम्टम्स हम कंसिडर करते हैं कि उसी सिम्टम्स की वजह से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आप कहें कि अगर आपको सिम्टम्स के तौर पर आपको फीवर हो जाए उसके साथ, तो फिर आपकी आपकी वो चीज़ जो है इन्फेक्शन आप ठीक हो जाती है फीवर की वजह से। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, ये आपके उन तमाम सिम्टम्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जो आपकी डिफेंस आपकी बॉडी को जो है डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। उन तमाम सिम्टम्स को ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, उन तमाम सिम्टम्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है जो आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, हैलमैन जो है इन्होंने कुछ लिस्ट ऑफ ड्रग बनाए और उसके इफ़ेक्ट्स भी उसमें डिस्कस किए। लिस्ट ऑफ ड्रग बनाए और उस लिस्ट ऑफ ड्रग्स में उन्होंने हेल्दी इंडिविजुअल में उनको ट्राई किया और उनके सिम्टम्स जो है वो रिकॉर्ड किए। A patient's symptoms could then be matched as closely as possible against the drug picture and the appropriate treatment prescribed. अच्छा, अभी उस पेशेंट का जो है सिम्टम्स उनसे आप कंपेयर करते हैं और फिर आप कंपैरिजन के बाद उसको सेलेक्ट करते हैं। जो भी मेडिसिन आपको चाहिए होता है तो फिर आप उससे सेलेक्ट कर देते हैं। In this way, Naxomica and Gelsman root became drug for the treatment of influenza and the common cold. और इसी सिस्टम के मुताबिक ये जो है दो प्लांट्स है, ये इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के लिए फिर इस्तेमाल होते हैं सिस्टम के मुताबिक। Hahnemann observed that in the initial stage of the treatment with the appropriate drugs at normal dosage rate, the illness appeared to be worsened in the beginning as the symptoms are enhanced by the drugs. ठीक है। अच्छा, शुरू में जो है जब इन्होंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो हैनमैन ने ऑब्ज़र्व किया कि जब आप डोज को बढ़ाते हैं तो आपकी जो है सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में आप अगर डोज के मकदार को कम करते हैं तो फिर आपके सिम्टम्स फिर आप इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है। सो उसके बाद सब्सिक्वेंट जो डोजेस थे वो कम किए गए इस सिस्टम में। अच्छा, he observed that as the dose of the drug was reduced, its potency was enhanced. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसा आप डोज कम करते हैं तो क्या होता है, आपकी पोटेंसी, आपका असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। Thus this process was no longer अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर डोज को कम करते हैं और आपका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को आपकी उस चीज़ की पोटेंसी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर डोज कम हो रहा है और इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके इस ड्रग की पोटेंसी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इस सिस्टम के मुताबिक में ये कहा जाता है कि ये पोटेंशियल की इसकी बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल ड्रग होता ही नहीं है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में, जो दवाई होती ही नहीं है। लेकिन असल में ये पोटेंट होता है, बहुत पोटेंट होता है, क्योंकि जब वो कम किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है ड्रग्स को, तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो ये तो है इस सिस्टम के मुताबिक इस तरह। Thus, the homeopathic treatment arrived at in conjunction with patients' very detailed case history and constitute the use of often very drugs, very active drug in extremely low dose. तो इसका ये हुआ मतलब कि इस सिस्टम के मुताबिक एक शख्स की एक पेशेंट की एक डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, और उसके बाद जो है ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। स्टार्ट जो है लो डोज से, फिर एक्सट्रीमली लो डोज से स्टार्ट किया जाता है, और फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। For the higher potency of homeopathic drug, the possibility of current scientific explanation become non-existent because individual doses at the dilution of the sixth or eighth decimal may no longer contain single molecule. अच्छा, ये सिस्टम ऑफ हेल्थ में इतने ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं सिस्टम ड्रग को कि 1/6 और 8 डिसिमल तक आपकी कंसंट्रेशन चली जाती है। तो इस तरह लगता है कि ड्रग जो है का एक मालिक्यूल भी नहीं है ड्रग, दवाई में कोई अब का एक भी मालिक्यूल नहीं होता। होम्योपैथिक रेमेडीज हैव द डिस्टिंक्ट एडवांटेज दैट दे आर विदाउट साइड इफेक्ट्स। ये इसका इसकी एक खासियत ये है कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते किसी भी ड्रग के, ठीक है। और होम्योपैथिक मेडिसिन आर यूज इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंक्चर, स्मॉल पिल्स, पाउडर एंड डिस्टिल्ड वाटर। इसमें ये इस तरह यूज होते हैं, सोल्यूशन होते हैं इसके, स्मॉल पिल्स इस्तेमाल होते हैं, पाउडर के तौर पर इस्तेमाल हो, डिस्टिल वाटर में, ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं। द पेशेंट शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ फूड और ड्रिंक प्रायर टू और आफ्टर 1 आवर ऑफ द डोज। अच्छा, ये है दवाई से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपने कोई फूड और ड्रिंक नहीं लेना है इस सिस्टम के मुताबिक। For prescribing the medicine, it is essential that information about characteristic of element, mental symptoms, and other symptoms should be collected. अच्छा, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको मेडिसिन की जो है, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट है, मेंटल सिम्टम और अदर जो सिम्टम्स है आपके पास हो, ठीक है। द मेडिसिन विथ मोर प्रोनाउंस कैरेक्टर्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये है जो जिस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो ऑलरेडी प्रोनाउंस, तो उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, किया जाना चाहिए। If there is no relief, then according to element, any medicine belonging to antisoric, antipsychotic, or antipsyphilic category should be prescribed in 1 or 2 doses prior to the earlier medicine. ठीक है। अच्छा, psoriasis, psyphilic, and psychosis are related with production of air, bile, and cough, as mentioned in Ayurveda system में हमने इसको mention किया। Disease produced by air are identical to those which are produced by entering sora, e.g. as mentioned, mental excitement by bile and of syphilic and psychosis. These disease disorders are sometimes combined with each other. ठीक है। In some diseases, the air and bile predominate, and either cough and bile are in excess. ठीक है, system of health के मुताबिक। In homeopathy, diseases are not produced by the attack of microorganism. Weak body potency is responsible for body disease. ठीक है। इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो है डिजीज आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इसकी वजह से आपके डिजीज नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी का वीक रिस्पांस है जो रिस्पांसिबल है आपकी बॉडी में डिजीज के लिए, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये है कि आपके डिजीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह इससे नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी की एक रिस्पांस है, वो अगर कम पड़ जाए तो आपकी बॉडी में डिजीज़ होते हैं।
अच्छा, दिस बॉडी पोटेंसी बिकम वीक ड्यू टू सोरस एपिलिक एंड साइकोसिस। ये जो बॉडी की पोटेंसी है इसकी वजह से ये कम पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। therefore they are such in the body. Hahnemann's fundamental proposition peculiar to homeopathy may be said as, अच्छा हैनमैन का जो proposition थी वो ये है that the action of the drugs are demonstrable by observing the subjective symptoms and pathological changes that occur when they are administered to the healthy human subject. इसके मुताबिक, हैनमैन के मुताबिक, किसी ड्रग के या दवाई के एक्शंस वो और उसका यूज़ हमें कैसे पता चलता है कि हम जब अब इसको एक दवाई को एक नॉर्मल इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करते हैं और नॉर्मल इंडिविजुअल में जो सिम्टम्स ये दवाई प्रोड्यूस करे तो हमें इस तरह ये पता चलता है। ठीक है, इस सिस्टम में हार्मोन के मुताबिक ये तरीका है that the action of the drug so observed in a healthy human being constitute their therapeutic potentiality with respect to the sick individual. That the action of the drug so observed in a healthy human being constitute their therapeutic potentiality with respect to the sick individual. ठीक है, अच्छा इसका ये मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि किसी भी दवाई का जो है असर जो है वो वो कैसे पता चल जाता है। हम नॉर्मल शख्स के मुकाबले में नॉर्मल शख्स में अगर कोई दवाई कोई सिम्टम प्रोड्यूस करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये पोटेंसी एक सिक इंडिविजुअल में भी वो सिम्टम्स ट्रीट करेगा। तो ये हमें इस तरह पता चलता है। इस सेकंड पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, that a similarity between disease process in a particular individual and the known effect of a particular drug in a healthy human being will lead to its successful application in the treatment of a diseased individual. ठीक है, अच्छा इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक हमने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और फिर वो जो है इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं किसी भी सिक इंडिविजुअल हो जो जिस शख्स को बीमारी हो और उससे फिर उस सक्सेसफुली वो ट्रीट किया जाता है। द कंसेप्शन ऑफ डायनेमिक्स इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ डिजीज एंड क्योर। वाइटल फोर्स जो है एक ड्राइविंग फोर्स है, ये भी इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ और डिजीज। ठीक है, अच्छा देयर आर थ्री एसेंशियल प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज। अच्छा ये सिस्टम ऑफ हेल्थ में दवाई या मेडिसिन के प्रिपरेशन में तीन तरीक़ों से ये मेडिसिन जो है प्रिपेयर किया जाता है। इसमें सीरियल डाइल्यूशन है, इसमें सक्सेशन है, इसमें ट्रिचुरेशन है। डाइल्यूशन क्या है? इज़ द मेथड बाय विच वी रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग। ये वो तरीक़ाकार है जब हम किसी ड्रग को की टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। ठीक है, और उसको डाइल्यूट करके उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। इसको हम सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा, serial dilution mean that each dilution is different from the dilution that immediately preceded. पता चलता है सीरियल डाइल्यूशन में अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हो और उस सोल्यूशन से आप दूसरा कोई डाइल्यूशन बनाते हो तो इसको हम सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर 1 2 3 सोल्यूशन आपने बनाने हैं। एक सोल्यूशन बनाया आपने, फिर उससे आपने दूसरा वाला बनाया 2 नंबर सोल्यूशन, फिर 2 नंबर से आपने तीसरा वाला सोल्यूशन बनाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। सक्सेशन एंड ट्रिचुरेशन आर द मेथड बाय व्हिच मैकेनिकल एनर्जी इज डिलीवर्ड। ठीक है, ये तरीक़ाकार है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं अपने सॉल्यूशंस को या अपने पाउडर को, और उस एनर्जी की वजह से आपके फार्माकोलॉजिकल मैसेज जो है आपके डायलेंट में इंट्रोड्यूस होता है और फिर आप उससे दवाई उससे फिर आप ट्रीट करते हैं, आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। From the pharmaceutical point of view, there are two main classes of original substance. ठीक है, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दो सब्सटेंस है। एक को हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, दूसरे को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है,
In the class of soluble substance, the mother tinctures, alcohol or water extraction of the plant material are used. ठीक है, और for soluble substances, alcohol and water are applied. At each stage, a rhythmical, violent vegetation are carried out either by hand or machine, and this is known as succession. ठीक है. अच्छा, insoluble natural substances are prepared in different way. जो insoluble natural substances है ये एक अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं. इसमें ये होता है कि the diluent in one sense is lactose. The physical process applied to each stage is known as trituration. In this case, it is a prolonged circular grinding with mortar and pestle. ठीक है, trituration में हम लेते हैं उस पाउडर को और मोटर एंड पेसल में लेते हैं, फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं. फॉर लॉन्ग टाइम हम इसको ग्राइंडिंग करते हैं. इसको हम ट्रिचुरेशन कहते हैं. Once this trituration is done, then this is dispersed into alcohol water diluent. फिर इसको अल्कोहल या वाटर डायलुएंट में डिस्पर्स किया जाता है. ठीक है. Thereafter it is treated like a soluble substance. The two major scale of preparing medicine are denoted as C for centesimal scale and X for decimal scale. ठीक है. For the preparation of the homeopathic potencies of the liquid drug substance, three scales are in use. नंबर फर्स्ट decimal scale है, नंबर टू है centesimal scale and the other is millisimal scale. Or for the preparation of potencies from solid drugs substances, decimal and centesimal scale are used. अच्छा, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. This system is extensively practiced in southern part of the Tamil Nadu and the neighboring states. ठीक है. ये जो सिद्धा भी एक सिस्टम ऑफ हेल्थ है जो हेल्थ में यूज़ हो रहा होता है, और ये जो है ज़्यादातर जो है तमिलनाडु और नाइबरिंग स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है. ये एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और इन treatment it uses mineral and metals mainly, but some product of the vegetable and animal origin are also used. ठीक है. ज़्यादातर जो है ये इलाज के लिए मिनरल्स और मेटल को यूज़ किया जाता है सिस्टम ऑफ हेल्थ में, लेकिन वेजिटेबल और एनिमल ऑरिजिन के भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती है सिस्टम ऑफ हेल्थ में. अच्छा, ये जो सिद्धा सिस्टम जो है इसमें तकरीबन 3500 फार्मूलाज जो है रिटन है इन तमिल लैंग्वेज में, और ये जो है पाम लीव्स जो है उस पर रिटन है. Siddha medicine is essentially a psychosomatic system of medicine. Unlike Ayurveda, importance is given more to mineral and metals rather than herbs and pharmaceuticals. ठीक है. तो इसमें ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंस मिनरल और मेटल्स पर दिया जाता है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में. As the world is made up of 5 elements or panbhutas, so also the human body. ठीक है. जिस तरह आयुर्वेदा सिस्टम के मुताबिक हमने कहा कि जो है 5 चीज़ें हैं. अर्थ है, वाटर है, एयर है, स्पेस है और फायर. इन चीज़ों से ये आयुर्वेदा सिस्टम के मुताबिक ये पूरा जो है कायनात जो है इन चीज़ों से बनी है. तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी इन चीज़ों से बनी है. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ अर्थ एंड वाटर. द सोल इज मेड अप ऑफ एयर uh, and either and heat and fire combine them and make them to live together. ठीक है. अच्छा, hence the medicine for human body are prepared based on the theory of Panchbhuta. So चूँकि आपके आपका जिस्म, आपका रूह और पूरी कायनात इन 5 चीज़ों से बनी हुई है, तो इसी तरह इलाज भी आपका इन चीज़ों से किया जाता है. ये इस सिस्टम के मुताबिक इस तरह होता है. तो आपके मेटल्स ऑफ गोल्ड, लेड, कॉपर, आयरन एंड जिंक, ये जो मेटल्स है इससे आपका इलाज भी आपका इससे होता है सिस्टम के मुताबिक. गोल्ड एंड लेड आर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. इस सिस्टम के मुताबिक आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए गोल्ड और लेड इस्तेमाल होता है. आयरन, the only metal attracted by the electric power of the magnet, and zinc used for generating electricity are employed in the medicine
which are administered for the extension of life. ये जो है जिंक और आयरन जो है क्या लाइफ के एक्सटेंशन के लिए एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ये दो एलिमेंट जो है इस सिस्टम के मुताबिक। तो ये हो गया। और कापर इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हीट इन द बॉडी, ठीक है। इस सिस्टम के मुताबिक आपका आपको ही आपकी जो है बॉडी है उसको उसके हीट को प्रिजर्व करने के लिए हम कापर यूज़ करते हैं। और ऑल द मेटल आर यूज ओनली आफ्टर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, सही है, उसको डिटॉक्सिफाई करके फिर उसको यूज़ किया जाता है। और सिद्धा गिव्स मोर अटेंशन टू द डिसऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द बॉडी देन टू द एक्सट्रिंसिक वंस, ठीक है। ये इसका सिद्धा सिस्टम का जो है ज़्यादातर फोकस जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स पर है। आपका आपकी बॉडी जो है आप बीमार आप अपने इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ना कि आपका आपके जो एक्सट्रिंसिक जो है बाहर के फैक्टर्स है वो उनके उनकी वजह से। तो ज़्यादातर फोकस जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंट्रिंसिक फैक्टर्स पर दिया जाता है। The materia medica of Siddha science contain vegetables, minerals and marine element and the three cardinal humors, ठीक है। All the drugs contain one or more of these humors, or the raw drugs are used either individually or in combination with other drugs, ठीक है। द ये या तो अलोन यूज होते हैं अकेले, और या इसको अदर ड्रग्स के साथ दिया जाता है। They are subjected to specific processes which include detoxification. A preparation contain several crude drugs, ठीक है। तो ये था कुछ हमने पढ़ा सीधा सिस्टम के बारे में और होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और जो चीज़ें रहती है वो डिस्कस करेंगे, और आपका फिर जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।